नमस्कार। फेसबुक के आखिर हिंदी पटल पर मैं प्रोफेसर प्रतिभा आप सबका स्वागत करती हूँ। युगांत के सफल पठन श्रृंखला के बाद आज से हम इस पटल पर पठन श्रृंखला की दूसरी कड़ी का प्रारंभ कर रहे हैं। इस कड़ी में हम डॉक्टर विनोद गायकवाड़ के उपन्यास साई का पठन करने जा रहे हैं। डॉक्टर विनोद गायकवाड़ ने शिरडी साई बाबा के जीवन चरित्र को उपन्यास का रूप दिया है। यह उपन्यास कन्नड़, तमिल और अंग्रेजी भाषा में अनुवादित हो चुका है। मैंने यह उपन्यास हिंदी में अनुवादित किया है, जिसका प्रकाशन अमन प्रकाशन कानपुर से हुआ है। आज से इस उपन्यास की पठन श्रृंखला का हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए अपार साई की अपूर्व गाथा का आनंद लेते हैं। अपार साई की अपूर्व गाथा शांतिदायक भगवत वार्ता श्रोताओं को देगी श्रवण उल्लासता, निज भक्तों को चित्त स्थिरता। ओम साई राम। भाग 1, दृश्य 1। खाना खाकर चांद भाई उठे, घर से बाहर आए और डकार दी। सूरज माथे पर तप रहा था, चिलचिलाती धूप थी। आंगन की नीम की छाया उनको इशारे करने लगी। उन्होंने पत्नी को आवाज दी, अरे सुन जी, बोरा देना जरा, नीम की छाया में थोड़ी देर लेटता हूँ। आकाश की ओर देखते उन्होंने कहा, जी अभी लाई। बोरा लाने उनकी पत्नी भीतर गई और 2 पल में ही बोरा लेकर लौट आई। उसी क्षण चांद पाटिल ने कुछ सोचकर कहा, छोड़ो, रहने दो, अंदर ले जाओ इसे। क्यों जी, नहीं सोना है? कुछ ताज्जुब से उसने पूछा। नहीं। क्यों? पता नहीं, प्यारी कहाँ गई होगी, मिलेगी भी या नहीं, कौन जाने। उनकी पत्नी के माथे पर बल पड़े और उसने कहा, प्यारी अब कहाँ से मिलेगी? उसे खोकर भी 2 महीने हो गए हैं। उसका पीछा करना अब छोड़िए और नीम के नीचे थोड़ी देर सो जाइए। प्यारी चांद भाई की लाडली घोड़ी थी, कद्दावर, सफेद लाल रंग की, घनी आयाल, अत्यंत खूबसूरत और चपल थी। पूरे धूप गांव में प्यारी जानी मानी थी। वो बोल नहीं सकती थी बस, पर इंसान की तरह ही होशियार और समझदार थी। चांद भाई ने उसे कभी जानवर समझा ही नहीं। वो उनकी हर भाव भावना से जुड़ी हुई थी। चांद भाई धूप गांव के पाटिल थे। पूरे गांव का कारोबार उनको देखना पड़ता था, जिसके कारण उनको काफी घूमना फिरना भी पड़ता था। वे प्यारी पर सवार होकर हर जगह आया जाया करते थे। 2 महीने पहले वे औरंगाबाद जा रहे थे कि रास्ते में प्यारी को चरने के लिए छोड़कर खुद आराम करने एक पत्थर पर बैठ गए। पानी पिया। प्यारी चरते चरते बाड़ियों में कहीं चली गई और फिर कहीं नजर ही नहीं आ पा रही थी, किंतु ऐसा अक्सर हुआ करता था। चांद भाई आराम करने के बाद उसे आवाज देते और प्यारी हिनहिनाते उनके सामने आकर खड़ी हो जाती। वे उसे प्यार से थपकाते और फिर उस पर सवार होकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ते। इस बार भी आराम करने के बाद उन्होंने उसे आवाज दी, पर प्यारी नहीं आई। उनकी पुकार वहीं गूंज कर वापस लौटी थी। फिर उन्होंने उसे कई बार पुकारा, लेकिन कहीं से भी उसके हिनहिनाके की आवाज नहीं ही आ रही थी और ना ही उसके टापों की आवाज भी सुनाई पड़ रही थी। चांद भाई बेचैन हो गए। वे बाड़ी में घुस गए। प्यारी प्यारी उनकी आवाज गूंजने लगी। शाम होने लगी, पर प्यारी का कहीं पता नहीं था। प्यारी जैसे कहीं अचानक गायब हो गई थी। आने जाने वाले रुककर पूछताछ करने लगे। पड़ोस के गांव वाले इकट्ठा हो गए। उसकी खोज आगे 2 दिन तक जारी थी, पर कुछ हासिल न हो पाया। आखिर गांव वालों ने यही नतीजा निकाला कि घोड़ी चुरा ली गई है। किसी लुटेरे ने झाड़ झंकार की आड़ से उसे भगाया होगा। चांद भाई लौटे, पर वे हर रोज जाकर उसे तलाशते, वन जंगल भटकते, प्यारी प्यारी की आवाज लगाकर पूरा आसमान गूंजा देते और आखिरकार खाली हाथ लौटते, निराश होकर। 2 महीने बीत गए। चांद भाई को छोड़कर शेष सबको विश्वास था कि घोड़ी का मिलना अब कतई संभव नहीं,
पर चांद भाई को भीतर कहीं विश्वास था कि प्यारी आज न कल मिलेगी और अवश्य मिलेगी। इस समय उन्होंने पेट भर खाना खाकर नीम के तले सोने का तय किया था, पर पता नहीं कैसे उनको प्यारी की याद आई और अत्यंत तीव्रता से आई। स्मृति कोश में कहीं अचानक बिजली कौंध गई और उन्होंने नींद करने का निर्णय बदल दिया और पलकों की जड़ता कहीं गायब हो गई और प्यारी की खोज के लिए बाहर निकलने का उन्होंने तय किया। उनकी बीवी को ताज्जुब हुआ और उसने गुस्से में फिर कहा, अभी उसकी याद मत निकालो, प्यारी नहीं मिलेगी। मिलेगी, आज जरूर मिलेगी, उन्होंने बड़े यकीन से जोर देकर कहा। वो कैसे? वहां अल्लाह बैठा है, वही कुछ करेगा, प्यारी मिलेगी। चल जिन ले आ, मैं प्यारी को ले आता हूँ। बड़े जोश से चांद भाई ने कहा और उन्होंने हरे रंग की कमीज पहनी, सिर पर नमाजी टोपी पहन ली। जिन कंधे पर रखकर वे तुरंत बाहर निकल पड़े। उनकी पत्नी उनकी जबरदस्त देह को पीछे से देख रही थी। उसे हंसी भी आ रही थी और दया भी। घोड़ी को जाकर आज 2 महीने हो गए। अब वह कैसे मिलेगी और कहाँ मिलेगी? लेकिन उम्मीद पागल ही तो होती है। प्यार से ही उम्मीद जागती है, इंसान को भटकाती भी है और उसे सीख देती भी है। गली के नुक्कड़ से चांद भाई मुड़े और नजरों से ओझल हो गए तो वह भी अंदर मुड़ी। 2 निवाले खाकर थोड़ा आराम करने का उसने सोचा। चांद भाई रात को ही लौटने वाले थे, केवल जिन के साथ, प्यारी के बिना, अकेले अकेले। नमस्ते।